नेपाल बिहार बॉर्डर पर विदेशी युवतियों की लगातार गिरफ्तारियां। आखिर क्या है पूरी कहानी? यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, स्विट्जरलैंड, म्यांमार, यूएस, यूके, इतने देशों के नागरिक आखिर बिहार बॉर्डर पर क्यों पकड़े जा रहे हैं? आखिर क्यों बदले जा रहे हैं पकड़े गए लोगों के बयान? और क्यों अलर्ट पर है भारत की खुफिया एजेंसियां? फर्जी आधार कार्ड, अवैध वीजा, ग्रामीण रास्तों से नेपाल जाने की कोशिश, बॉर्डर क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रहा यह नेटवर्क आखिर क्या साजिश रच रहा है? आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों बिहार जाकर नेपाल बॉर्डर के साथ सीमांचल क्षेत्र का दौरा किया? क्या नेपाल, बिहार, यूपी बॉर्डर अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा निगरानी जोन बन चुका है? यही है आज का मुद्दा और यह मुद्दा गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। पिछले कुछ दिनों में बिहार नेपाल सीमा से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। कभी यूक्रेन की महिला अवैध रूप से नेपाल जाने की कोशिश में पकड़ी जाती है, कभी उज्बेकिस्तान की महिला फर्जी दस्तावेजों के साथ हिरासत में ली जाती है, तो कभी स्विट्जरलैंड और म्यांमार के नागरिक संदिग्ध परिस्थितियों में सीमा पार करने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं। और सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने अलग अलग देशों के लोग एक ही सीमा क्षेत्र में लगातार क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्या यह सिर्फ वीजा नियमों का उल्लंघन है या सुरक्षा एजेंसियां किसी बड़े नेटवर्क की परतें खोलने में जुट चुकी हैं? और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नेपाल बॉर्डर के साथ ही सीमांचल दौरा, सीमा सुरक्षा की लगातार समीक्षा, ड्रोन निगरानी, फर्जी दस्तावेजों की जांच और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती है। यही है आज का सबसे बड़ा सवाल और यही है आज का मुद्दा। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन विदेशी महिलाओं समेत पुरुषों बॉर्डर पर कुछ मोस्ट वांटेड अपराधियों की गतिविधियों के मायने क्या है। आखिर क्यों केंद्र के साथ राज्य की सुरक्षा एजेंसियां इन दिनों बिहार नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा जांच के साथ यहां नजर आने वाली हर संदिग्ध गतिविधि को लेकर बहुत एक्टिव है। असल में पूर्वी चंपारण से लेकर रक्सौल और हरपुर बॉर्डर तक सुरक्षा एजेंसियां लगातार विदेशी नागरिकों को पकड़ रही हैं। कई मामलों में वीजा समाप्त हो चुका था, कुछ के पास वैध दस्तावेज नहीं और कुछ पर फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल करने का आरोप भी है। बॉर्डर पर पकड़ी गई युवतियां सूट सलवार में नजर आईं और उनकी गतिविधियां भी लगातार संदिग्ध पाई गई। अब ऐसे में जांच एजेंसियां इस मामले को बहुत गंभीरता से लेकर जांच में जुट चुकी हैं और कुछ बड़ा सामने भी निकल कर आया है। तो हमारी आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बॉर्डर पर संदिग्ध अवस्था में दबोची गई इन युवतियों का सच, खुफिया एजेंसियों की चिंता और केंद्र की नेपाल बॉर्डर पर नजर का हम विश्लेषण करेंगे। हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौट से अपने मुद्दे पर। पहले आपको बॉर्डर पर पकड़ी गई इन युवतियों की सच्चाई बता दें। असल में इनमें सबसे चर्चित मामला यूक्रेन की नागरिक ओक्साना का है। पुलिस के अनुसार उनका वीजा 2022 में समाप्त हो चुका था और वह हरपुर सीमा के रास्ते नेपाल जाने की जुगत में लगी हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों को तब शक हुआ जब उनके अधिकृत इमिग्रेशन मार्ग की बजाय ग्रामीण रास्ते का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए वो नजर आई। इसके बाद रक्सौल के मैत्री पुल पर उज्बेकिस्तान की महिला बोजोरोवा शकरजोन पकड़ी गई। उनके पास पासपोर्ट तो था, लेकिन भारत में रहने के लिए आवश्यक वैध वीजा नहीं मिला। जांच में यह भी सामने आया कि उसने कथित तौर पर भारतीय पहचान के लिए आधार कार्ड तक बनवा लिया था। फिर स्विट्जरलैंड की जूनिया बेक श्रेष्ठा और म्यांमार के नागरिक आंगनिंग लिंगलेट को दबोचा गया, जो नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कुछ ही दिनों में कई देशों के नागरिक एक ही सीमा क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़े गए।
यही वजह है कि अब जांच एजेंसियां इन घटनाओं को केवल अलग अलग मानकर नहीं देख रही, बल्कि यह मामला भी विदेशी महिलाओं तक सीमित नहीं रह गया है। हाल के दिनों में कई विदेशी पुरुष भी संदिग्ध परिस्थितियों में सीमा पर दबोचे गए हैं। इसी क्रम में एक बड़ा मामला बहराइच के रुपईडीहा बॉर्डर का है, जहां प्रतिबंधित संगठित वारिस पंजाब दे से जुड़े मोस्ट वांटेड अपराधी विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ बिना वीजा के भारत में प्रवेश कर रहे अमेरिकी सिख नागरिक मनवीर सिंह ढिल्लो और 3 स्थानीय मददगारों को भी सुरक्षा एजेंसियों ने, पुलिस प्रशासन ने दबोचा। सुरक्षा एजेंसियां अब यह जांच कर रही हैं कि क्या नेपाल के रास्ते कोई संगठित नेटवर्क विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश दिलाने की जुगत में जुटा हुआ है। इसी तरह सोनाली बॉर्डर पर खुद को पूर्व अमेरिकी नेवी कमांडो बताने वाले जॉर्डन ब्राउन को भी बिना वैध दस्तावेजों के पकड़ा गया। यानी तस्वीर अब केवल वीजा उल्लंघन की नहीं रह गई है, बल्कि सीमा सुरक्षा और नेटवर्क की जांच तक पहुंच चुकी है। यहीं से खुफिया एजेंसियों की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि कई मामलों में फर्जी आधार कार्ड, बदले हुए नाम और स्थायी संपर्कों के संकेत भी सामने आए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर ये विदेशी नागरिक भारत में कैसे दाखिल हुए, किन लोगों के संपर्क में रहे और नेपाल जाने या भारत आने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। कुछ मामलों में बयान बदलने की भी बात लगातार सामने आ रही है। किसी ने मुंबई में रहने की बात कही, किसी ने भारतीय मित्र के साथ रहने का दावा किया, तो किसी ने यात्रा के उद्देश्य को लेकर अलग अलग जानकारियां दी हैं। इसलिए अब केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि खुफिया एजेंसियां भी पूछताछ में शामिल हो चुकी हैं। और शायद यही वजह है कि सीमांचल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर असाधारण सक्रियता दिखाई देने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया सीमांचल दौरे के बाद बिहार सरकार, मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकें हुई हैं। अधिकारियों को भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाने, ड्रोन निगरानी तेज करने और फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क की जांच के निर्देश दिए गए। सीमा पिलरों की मरम्मत, संवेदनशील इलाकों की निगरानी और विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले की जांच भी चर्चा का हिस्सा बनी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी व्यापक घुसपैठ की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन निगरानी और जांच लगातार और तेज होती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी सतर्कता क्यों? भारत नेपाल सीमा खुली है, लेकिन विदेशी नागरिकों के लिए वैध दस्तावेज और अधिकृत मार्ग अनिवार्य है। जब कोई विदेशी नागरिक ग्रामीण रास्ते से सीमा पार करने की कोशिश करता है, फर्जी पहचान पत्र के साथ पकड़ा जाता है या वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह जाता है, तो सुरक्षा एजेंसियां स्वाभाविक रूप से सतर्क हो जाती हैं। इसी सीमा से जुड़े इलाके में हवाला, तस्करी, फर्जी दस्तावेज, मानव तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की भी जांच पहले भी होती रही है। अब हालिया गिरफ्तारियों ने इन आशंकाओं की जांच को और तेज कर दिया है। बहरहाल अभी जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार नेपाल और यूपी नेपाल सीमा पर लगातार विदेशी नागरिकों का पकड़ा जाना, फर्जी दस्तावेजों के संकेत, ग्रामीण रास्तों से सीमा पार करने की कोशिशें और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना देती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार तीनों इस सीमा क्षेत्र पर विशेष निगरानी बनाए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियों को इन मामलों के पीछे केवल वीजा उल्लंघन मिलता है या किसी बड़े नेटवर्क की ऐसी कड़ियां भी सामने आती हैं जो सीमा सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर आप लोगों की राय क्या है? आप इन संदिग्ध विदेशियों की गिरफ्तारी को किस नजर से देखते हो? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुद्दागर्म के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।